हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पावर एक्सीलेंस। आज हमारा फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट यूपीटीजीटी के, एक प्रैक्टिस सेट पीजीटी का हो चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो सीरीज चल रही है और इसको मिस ना करें बिल्कुल भी। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और कल के लिए, कल ट्यूजडे है और कल के लिए 500 प्लस की 1 लाख क्वेश्चन को ईपीपीजीटी के लिए स्पेशल तौर पर लाए जा रहे हैं और उसको जरूर देख लें एग्जाम से पहले। एग्जाम आपका बहुत करीब है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वो, उसको जरूर देख लें एक बार एग्जाम से पहले। बस आपको देखना है फास्ट रिवीजन में आपके तौर पर लाई जा रही है, जिसके लिए आपको बस देख के आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज का प्रैक्टिस सेट 10 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और जो भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनको जरूर देख लें। एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है और बहुत कुछ हो चुका है चैनल पर, बस आपने देखना है। आपको स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आपको से शिकायत है कि आप वीडियो को देख रहे हैं लेकिन लाइक कमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप करिए भैया, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अ लाइन ऑफ वर्ड्स विद 8 सिलेबल्स, स्टेट अनस्टेट पैटर्न। ये चलता है आपका, स्टेट आता है पहले, अनस्टेट आता है। तो ये कौन सा मीटर होता है आपको ये बताना है और 8 सिलेबल्स होते हैं उसमें। तो ये कौन सा होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रोइक टेट्रामीटर। टेट्रामीटर मतलब 4, इसमें 4 का होता है टेट्रा, लेकिन इसमें सिलेबस कितने होते हैं, 8 होते हैं। इस बात का ध्यान रखें। ये आइम्बिक क्या होता है, आइम्बिक होता है अनस्टेट, स्टेट होता है। इसका उल्टा होता है ट्रोइक, जो स्टेट अनस्टेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, हेल टू दी ब्लीथ स्प्रिट फ्रॉम, ये आपकी ली गई है सैली की जो टू स्काई डार्क है उससे ली गई है। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। हेल टू दी ब्लीथ स्प्रिट, आपको बताना है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपोस्ट्रोफी। इसमें क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है स्काई लार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है कि ए मैट्रिक फुट, इसमें जो डंडे दिए हैं इसका मतलब ये क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका मतलब होता है, ये दोनों जो शब्द हैं ये का मतलब है स्टेट। इसमें 2 स्टेट्स होते हैं जो किसी को बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं, स्ट्रेस करते हैं। और ये वाला चिन्ह जो होता है ये दिखाता है आपको अनस्टेट के लिए। तो ये किसके लिए शो कर रहा है, पायरिक है, स्पेंडी है, ट्रोइक है, आइम्बिक है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेंडी। स्पेंडी क्या होता है, 2 स्टेट सिलेबल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है। इसमें मीटर तो होता है लेकिन राइम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एसोनेंस। एसोनेंस बताना है आपको, रिपीटिशन ऑफ, किसका रिपीटिशन होता है एसोनेंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोवेल साउंड का क्या होता है, रिपीटिशन होता है। अ कपलेट कंसिस्ट करता है, एक कपलेट में क्या देखने को मिलता है, 3 राइम्ड, 2 राइम्ड, 4 अनराइम्ड, 14 लाइन्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 राइम्ड लाइन्स होती हैं, जैसे ए बी बी सी सी, ये क्या होता है आपके कपलेट का एग्जाम्पल होता है। ऑक्टोबराइमा स्टेंजा हैज, इससे कितने उसका स्टेंजा होता है और आपको बताना है स्टेंजा की फॉर्म भी बतानी है ऑक्टोबराइमा की। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 लाइन्स का होता है, 8 लाइन्स का होता है। इसमें ए बी सी सी होता है। 8 लाइन का स्टेंजा होता है जिसकी राइमिंग स्कीम ध्यान रखेंगे। इसके पेपर में राइमिंग स्कीम पीछे पूछी जाती है, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी में। नेक्स्ट आपका मैट्रिक फुट, आपको बताना है मैट्रिक फुट है ये, पहले ई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा है, ट्रॉइक है, आइम्बिक है, डेक्टाइल है, नपेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइम्बिक। ये होता है आपका अनस्टेट स्टेट। ये चिन्ह जो दिखाता है वो दिखाता है
अनस्टेट के लिए और ये दिखाता है स्टेट के लिए। ये होता है ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन वैसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एंजाममेंट इज आल्सो कॉल्ड। एंजाममेंट को क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है रन ऑन लाइन। बिना किसी पॉज के लाइन चलती रहती है। जब भी उसका ब्रेकअप होता है, ब्रेक होती है लाइन, फिर भी क्या होता है, कोई पॉज नहीं आता है। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी की बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एलर्जी आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग मतलब इसमें लेमेंट करता है पोइट। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय परफेक्टेड बाय। सबसे अच्छा यूज किसने किया था ड्रामेटिक मोनोलॉग को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ड्रामेटिक मोनोलॉग को किया था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोइट है ये। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेजराइमा की आपको बताना राइम स्कीम बताना ट्रेजराइमा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ABA BCB CDC होता है इसका राइमिंग स्कीम ट्रेजराइमा की। आपको बताना है फुट। फुट दिया है आपका अनस्टेट, टू स्टेट दिया है। इसमें दिया आपको 1 अनस्टेट है, 2 अनस्टेट है। ये चिन्ह लगे हुए हैं, इनका मतलब यही होता है अनस्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेक्टाइलिक। इंपोर्टेंट है ये। अनस्टेट 2 स्टेट सिलाइबल्स होते हैं। इसका उल्टा होता है एनापेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, काउडेट सोनेट। एक काउडेट सोनेट क्या होता है आपको बताना है। 40 लाइन, 12 लाइन, 60 लाइन, नो राइम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 40 लाइन का होता है, जो कोडा होता है इसमें। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें एक प्रकार की टेल होती है। क्वेश्चन नंबर 15, वैलिड स्टेंजा। वैलिड स्टेंजा यूजली प्रयोग होता है, ये कहाँ प्रयोग होता है? EB AB AA BB AB CB ABA। ये बताना है आपको कौन से में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वैलिड स्टेंजा। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। AB AB आइम्बिक टेट्रामीटर ट्राईमीटर में इसका प्रयोग होता है वैलिड स्टेंजा का। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्प्लिट रिदम ओमिट काउंटिंग क्या हटा देती है ये? क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये अनस्टेट सिलेबल्स को हटा देती है। क्वेश्चन नंबर 17, पैथेटिक फैलेसी कॉइन्ड बाय। पैथेटिक फैलेसी को किसने कॉइन किया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, जॉन रस्किन। क्वेश्चन नंबर 18, फेमिनाइन एंडिंग क्या होती है? आपको बताना फेमिनाइन एंडिंग क्या होती है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन एंड विद अनस्टेट सिलेबल्स। और इसका उल्टा होता है मैस्कुलिन, वो होता है स्टेट सिलेबल्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रामर ऑयल, आपको बताना रामर ऑयल स्टेंजा बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, रामर ऑयल क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। इसकी लाइन 7 लाइन की लाइन होती है। इसका मीटर होता है AB AB BCC AB AB BCC। इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में आया था और पिछली बार भी TGT के पेपर में आया था। आपको बताना है स्केलेशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है स्केलेशन का। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रकार का ये एनालाइजिंग मैट्रिकल पैटर्न होता है। एनालॉजिकल मैट्रिक पैटर्न होता है। इसका पैटर्न चलता है पहले स्टेट्स अनस्टेट चलता है इसका। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, SIC सिक इज सीक्वेंस ब्लैक ब्रैकेट्स यूज टू क्वाइटेड मटेरियल टू इंडिकेट। ये क्या इंडिकेट करता है? साइक। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये ओरिजिनल एरर को दिखाता है, ये रिप्रोडक्ट करता है फेथफुली से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छे लेवल का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है ये, शायद ये आपने पढ़ा हो। इन ब्रिटिश स्टाइल द प्लेसमेंट ऑफ पीरियड विथ कोटेशन मार्क्स डिपेंड्स ऑन। तो किस पर डिपेंड करता है ये? क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेदर द पंक्चुएशन बिलोंग टू द क्वाइटेड मटेरियल और होल सेंटेंसेस। आपको बताना था, ये पीरियड बताना था, पीरियड वाला।
ये आपका पंचुएशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वर्ग्यूल इज ए पंचुएशन मार्क आल्सो कॉल्ड, इसको कौन सा और नाम दिया जाता है? आपको बताना पंचुएशन मार्क। इसका दूसरा नाम होता है सॉलिड्यूस यूज फॉर अल्टरनेटिव फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शन में यूज होता है उसका प्रयोग करा जाता है वर्ग्यूल का। और लाइन ब्रिक्स इन पोइट्री, जो पोइट्री में ब्रिक्स करी जाती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 का। आपने देखा होगा ऐसे ऐसा होता है, ये होता है आपका, जैसे आपने देखा हो टू बी और नॉट टू बी, ये ऐसा डंडा लगता है, स्लैश मारते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सॉलिड डॉस बोलते हैं, जो स्लैश होता है। स्लैश को ही बोला जाता है वर्ग्यूल और या सॉलिडियस, ध्यान रखेंगे इसको बोला जाता है। जैसे टू बी और नॉट टू बी डेड इज द क्वेश्चन, या 3/4 या 5/6, तो ये क्या होते हैं? जो डंडा लगा हुआ है ये वाला, इसे बोलते हैं स्लैश, इसको बोलते हैं पोएट्री में वर्ग्यूल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एंटर लॉग कंबाइंस द फंक्शन, ये किसका फंक्शन करता है? इसमें लगा भी है चिन्ह, ये दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक क्वेश्चन मार्क दिखाता है और एक्सप्लेनेशन मार्क को भी इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 25 गिलेमेट्स आर, ये चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह किसको दिखाता है? ये कहाँ का चिन्ह है? जर्मन कोटेशन मार्क है, फ्रेंच कोटेशन मार्क है, इटालियन एपस्ट्रॉफी है या स्पेनिश एक्सप्लेनेशन मार्क है? क्वेश्चन नंबर 25 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये फ्रेंच कोटेशन मार्क है, ये चिन्ह लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 डिपल ये चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला, ये टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म मार्क्स है। आपको बताना है ये किसको शो करता है। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोटेशन फ्रॉम स्क्रिप्चर इन मैन्युस्क्रिप्ट होता है, ये वाला जो चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 ओबिलस जो चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ है, ओरिजिनली यूज बाय एडिटर टू मार्क, ये कहाँ यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये डब्ल्यूएस होता है, स्क्रोस होता है, पैसेज इन मैन्युस्क्रिप्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन है, ये पिलक्राउ चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये क्या डिनोट करता है? ये क्वेश्चन नंबर 28 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैराग्राफ ब्रीक, ये पैराग्राफ को ब्रीक करता है। क्वेश्चन नंबर 29 ये वाला पिछली बार टीजीटी 2016 वाली में आया था, ये क्वेश्चन कैरेट, ये क्वेश्चन 2016 वाली में कैरेट आया था। कैरेट क्या दिखाता है? इसका मतलब क्या होता है कैरेट का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इंसर्ट हेयर करता है। कोई चीज़ मतलब कुछ लिख रहा है, आपको रह जाता है लिखते हुए, तो वहाँ पर नहीं, आपको ऐसे चिन्ह लगाना होता है कि यहाँ इंडिकेट करना होता है कि ये चिन्ह आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 एफोसियोफोसिस इज इंडिकेटेड, ये किसको इंडिकेट करता है? ये वाला, ये चिन्ह है, इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दिखाता है आपको डैश एलिप्सिस शोइंग द ब्रेकन ऑफ स्पीच। आपने देखा होगा ये वाला जो चिन्ह लगी होती है, 3 बिंदी लगी होती हैं, ऐसे हल्की हल्की 3 बिंदी होती हैं, ये वाली 3 बिंदी, ये 3 बिंदी होती हैं, वो दिखाती हैं एफोसियोसिस, जो क्या करती हैं? एलिप्सिस करती हैं या ब्रोकन ऑफ करती हैं स्पीच को। मतलब यहाँ कुछ एम्बिगुअस होता है, वहाँ अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ कुछ लिखने को रह गया है, इसके आगे भी कुछ है। क्वेश्चन नंबर 31 इफ, ये रूल है, आपको रूल बताना है कहाँ का रूल है। ऐसे रूल पे भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि 2016 वाले में रूल से ही क्वेश्चन उसने बूझे थे, तो ऐसे रूल के बेस पर भी हमने क्वेश्चन को तैयार किया है, जिससे कि हमारा कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कि इस प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं आना चाहिए, जैसे भी क्वेश्चन पूछे। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन अ पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और व्हाट हैपेंस टू मॉडल वर्ब मस्ट का क्या हो जाएगा इन इनडायरेक्ट स्पीच में, और दिखा दी वो तो ऑब्लिगेशन, तो मस्ट को किस में चेंज कर देंगे? क्वेश्चन नंबर 31 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? हेड टू में चेंज कर देंगे, इसे जब दिखाता है ऑब्लिगेशन के लिए हेड टू में चेंज कर देंगे 31 का।
अगर यहाँ डिडक्शन दिखाता तो नो चेंज होता। क्वेश्चन नंबर 32, रूल कह रहा है कि पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब द फायर हैज गॉन आउट कैन इट बी चेंज पैसिव वॉइस, क्या इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं? जो सेंटेंस दिया है हमारा द फायर हैज गॉन आउट, यस इट हैज बीन गॉन आउट बाय द फायर, इंट्रांजिटिव वर्ब का नो बनेगा, यस यस। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप पढ़ सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो। इंट्रांजिटिव वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव। क्वेश्चन नंबर 33, ये आपको नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे किसी भी प्रैक्टिस सेट में। रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ इन डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स इन प्रेजेंट टेंस इफ रिपोर्टिंग बाय इन द पास्ट, चूज अ करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपको दिया है कि ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 33 का सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 34, रूल है इंपरेटिव सेंटेंस लेट फॉर प्रपोजल डायरेक्ट स्पीच में इसको क्या बना देंगे? क्वेश्चन है कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, इनडायरेक्ट में बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। ये क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा, 34 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, रूल है आपका व्हेन यू इन द इनडायरेक्ट स्पीच रेफर टू पीपल जनरल इट चेंज टू व्हाट इन इनडायरेक्ट, ये कैसे चेंज होता है? ये चेंज कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 का, वन और दे से इसको चेंज कर देंगे जब किसी पीपल के लिए रेफर करता है तब। क्वेश्चन नंबर 36, रूल है पैसिव वॉइस पैसिव ऑफ वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सी गेव मी अ बुक, करेक्ट पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा? ओनली ए आई वाज गिवन अ बुक बाय हर इज करेक्ट, ए बुक वाज गिवन मी बाय हर करेक्ट है, बोथ आई वाज गिवन अ बुक बाय हर एंड अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। 36 है, इसके ये भी सही है और आपका ये वाला भी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, रूल कहता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद मे से शुरू होता है और डायरेक्ट दिया है इसमें ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच, ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसका। 37 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ही प्रेड डेट। अब ये दिया है इसमें यू बन जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, या आई मान लिया हमने, और माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं बनना है। रूल है क्वासी पैसिव वॉइस, वर्ब है द बुक रीड्स वेल, एक्टिव सेंटेंस बट पैसिव फॉर्म, करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या बनेगी इसकी? ये क्या है? क्वासी पैसिव वॉइस है ये 38 का। तो इसका आंसर क्या बनेगा? द बुक रीड्स बेल, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। द बुक इज बेल, द बुक इज बेल व्हेन इट इज रेड, क्या पढ़ेंगे इसको? रेड पढ़ेंगे। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वासी पैसिव वॉइस क्या होता है? जैसे हनी टेस्ट स्यूट, हनी टेस्ट स्यूट, तो कैसे बनेगा? तो हनी इज स्यूट व्हेन इट टेस्टेड, तो कैसे बनेगा? हनी इज स्यूट व्हेन इट इज टेस्टेड। ऐसी सेंटेंस को क्या बोलते हैं? क्वासी पैसिव वॉइस बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन इन नरेशन, ही सेड टू मी आई शैल नॉट सी यू हियर अगेन, इनडायरेक्ट आपको बताना है इसका, आई शैल नॉट सी यू हियर अगेन। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, हियर का देर हो जाता है आपको, तो इसका बनेगा ही टोल्ड मी, तो सभी में दिया ही टोल्ड मी। अब यहाँ देखना है आपको, आई का बदल जाएगा ही के, सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा, ही आ जाएगा, तो ये वाला तो कट जाएगा और बिल वाला भी कट जाएगा। अब बात आती है ऑप्शन नंबर ए में और डी में। ए में और डी में कौन सा सही होगा? तो इसमें सबसे अच्छा कौन सा होगा? ए और डी में 39 का, तो ए वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो दिया है आपका यू, ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ मी भी आएगा, यहाँ यू है, यू दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 रूल कह रहा है कि पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव आई वांट टू डू इट करेक्ट पैसिव क्या बनेगा इसका आई वांट टू डू इट इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा 42 का 40 का तो इसका क्या बनेगा आई वांट इट टू बी डन क्या बन जाएगा आई वांट इट टू बी डन हो जाएगा आई वांट इट टू बी डन ऑप्शन बी हो जाएगा इन्फिनेटिव का ये पैसिव वॉइस है ये थोड़े कठिन होते हैं सिंपल वालों से। क्वेश्चन है आपका ए मिड समर नाइट ड्रीम द क्राफ्ट्समैन परफॉर्म विच प्ले एट थीसियस वेडिंग तो थीसियस की वेडिंग में कौन सा परफॉर्म किया जा रहा है प्ले आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पायरेमस एंड थीव्स ऑप्शन हो जाएगा ए। द कास्केड टेस्ट अपीयर्स विच कॉमेडी कौन सी कॉमेडी में आपको कास्केड टेस्ट मिलता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत ही अच्छा हो ये आपका प्ले है। ऑल द वर्ड्स स्टेज विच स्पीच डिलीवर बाई विच एज यू लाइक इट में ये कौन बोलता है ऑल द वर्ड्स आ स्टेज ये बोलता है जैक्स ये क्या है मेलंकली वाला जैक्स है। 44 मालवोलियो इज ट्रिक्ड बाई फॉज लेटर तो कौन ट्रिक करता है कौन उसको लेटर लिखता है और प्ले में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 नाइट में लिखती है मारिया 44 मारिया उसको फॉज लेटर लिखती है। क्वेश्चन नंबर 45 द फर्स्ट थिंग्स वी डू लेट्स किल ऑल द लॉयर्स फ्रॉम ये लाइन कहाँ की है आपका द फर्स्ट थिंग्स वी डू लेट्स किल ऑल द लॉयर्स ये क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये हेनरी दी 6 पार्ट 2 की ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 46 हेनरी दी 4th पार्ट 1 प्रिंस हॉल टैबरन कंपेनियन हु डिलीवर्स द कैचिज्म और ऑनर इस लाइन को कौन डिलीवर करता है हेनरी दी 4th पार्ट 1 तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉलस्टॉफ इसको डिलीवर करता है। क्वेश्चन नंबर 47 द हॉलो क्राउन स्पीच इज गिवन बाई विच किंग तो हॉलो क्राउन जो स्पीच दी गई थी वो किस राजा ने दी थी 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड द सेकंड एक्टर सीन 2 में दी थी और बहुत ही अच्छा ये प्ले है विलियम शेक्सपियर का रिचर्ड द सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली इसमें से पूछता है फिगर ऑफ स्पीच ये किस प्ले की लाइन है अनजिलाइज द हेड डेट बियर्स अ क्राउन आपको बताना है इसका ये लाइन किसने बोली है 48 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी दी 4th और पार्ट 2 में ये वो लाइन बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 49 द रिचर्ड द थर्ड द 2 प्रिंसेस आर मर्डर्ड इन तो कौन से 2 प्रिंसेस का मर्डर होता है 49 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द टावर ऑफ लंदन कहाँ होता है लंदन में द टावर ऑफ लंदन। क्वेश्चन नंबर 50 सेंट क्रिस्पन डे स्पीच अकर्स तो कौन से में सेंट क्रिस्पन डे में स्पीच अकर करी जाती है 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी दी 5। किंग लियर हैज ए पैरेलल सब प्लॉट इन्वॉल्विंग तो कौन सा सब प्लॉट चलता है किंग लियर में आंसर ऑप्शन नंबर बी ए एडगर एंड एडमंड का। क्वेश्चन नंबर 52 द रेस्ट इज साइलेंस इस लास्ट वर्ड किसके हैं ये लास्ट वर्ड आपके हेमलेट इसको बोलता है। इन अथोलो द हैंकर चीफ इज ऑर्डिनली गिफ्ट फ्रॉम ये कहाँ से मिला था ये किससे दिया था ओथेलो में 53 तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इजिप्टियन टू ओथेलोस मदर को दिया गया था इजिप्टियन के द्वारा और उसने किसको दिया था ओथेलो को ओथेलो की बीवी के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 आउट डैम्ड स्पोर्ट ये लाइन किसने बोली है आउट डैम्ड स्पोर्ट यह लाइन है इसकी लेडी मैकबेथ बोलती है इसको मैकबेथ में। क्वेश्चन नंबर 55 द 3 विचेज इन मैकबेथ आल्सो कॉल्ड उनको क्या बोला जाता है तो उनको बोला जाता है बियर्ड सिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 56 इन टेम्पेस्ट कैलिबल्स की मदर का क्या नाम था
आपको कैलिबन की मदद का नाम था साइकरैक्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, एग्जिस्ट परस्यूड बाय अ वियर इज स्टेज डायरेक्शन, ये किस में दिखाई देता है ये? तो ये क्वेश्चन है 57, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द विंटर्स टेल में। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि कौन सा प्रॉब्लम प्ले शेक्सपियर के हैं, उनमें से कौन सा, इन चार ऑप्शन में से कौन सा प्रॉब्लम प्ले नहीं है, ये कहना चाह रहा है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेमिंग ऑफ द सीरियो। मेजर पेर मेजर ये भी है, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा ये भी है, ऑलिवियर डेड एंड ये भी आपका प्रॉब्लम प्ले की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 59, जूलियस सीजर में ये लाइन बोली जाती है, यू टू ब्रूटे अपीयर्स इन, ये कब आती है? फर्स्ट फोलियो, टेस्ट ओनली, द क्वार्टो टेस्ट ओनली, द बोथ क्वार्टर एंड फोलियो में कहाँ आती है लाइन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये फर्स्ट फोलियो के टेस्ट ओनली में आती है, ये फर्स्ट फोलियो में आती है जो 1623 में आया था। आ हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स क्राइड बाई, ये कौन चिल्लाता है इस लाइन को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड दी थर्ड। ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, इससे बाहर इतना टफ पेपर नहीं बनाएगा पेपर बनाने वाला, इससे बाहर नहीं आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 41, ये रूल है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, मैंने लिख दिया इस वजह से। वन ऑफ द बॉयज हु इसके बाद यहाँ क्या आएगा? ए जाएगा, आर आएगा, बाद जाएगा, हैव बीन आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए। यहाँ क्या आएगा आपका? यहाँ आपका आर आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है और बॉयज के हिसाब से क्या आएगा? यहाँ आपका आर आएगा। तो वन के हिसाब से क्या आएगा? अपनी है जाएगा, वो सही दिया है इसने, तो आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, रूल है आपका आर्टिकल का, एप्पल आर डे कीप्स द डोर डॉक्टर अवे, तो आपको पढ़ना है यहाँ करेक्ट आर्टिकल 62 का। इसका आंसर हो जाएगा 62 का, क्या हो जाएगा? 62 का ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन एप्पल, एन एप्पल। क्वेश्चन नंबर 63, रूल आपका टेंस का, ही सेड डैट ही डैश टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, आपको यहाँ बनना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? 63 का। ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो वुड गो आ जाएगी, क्या आएगी? वुड गो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64, रूल है प्रेपोजिशन का, ही इज ब्लाइंड डैश हिज फॉल्ट, उसके जो दोषों पर पर्दा डाल रहा है वो, तो 2 आएगा 64 का। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रूल है आपका कंजक्शन का, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट, आपको बताना है कौन सा करेक्ट वो कंजक्शन आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर आएगा। रूल ऑफ प्रोनाउन है आपका, लेट यू एंड डैश डू इट, आपको बताना है कौन सा प्रोनाउन आएगा? आई आएगा, मी आएगा, माई सेल्फ, माइन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मी आएगा, क्योंकि लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। रूल ऑफ एडवर्ब प्लेस है, विच इज करेक्ट वन? ही सेल्डम हैज विजिटेड अस, ही हैज सेल्डम विजिटेड अस, ही हैज विजिटेड अस सेल्डम ही हैज विजिटेड अस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही हैज सेल्डम विजिटेड अस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पहले आएगा तो इन्वर्जन आएगा, ध्यान रखेंगे, ये बाद में नहीं आता है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था, क्या था? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक कंडीशनल सेंटेंस का रूल है आपका, इफ ही हैड वर्क हार्ड ही डैश, तो क्या हो जाएगा वो? ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, इसका रूल होता है यहाँ आपका पास्ट परफेक्ट आएगा, और दूसरे वाले में क्या आएगा आपका? वुड प्लस है प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म आती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। रूल ऑफ प्लुरलिज्म है, सी लाइक्स सिंगिंग डांसिंग एंड, क्या करती है वो? टू स्विम करती है, स्विमिंग करती है, स्वयं करती है, स्वयं करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए पर क्या? यहाँ भी एमबी की थर्ड इंक फॉर्म है, एमबी की इंक फॉर्म। रूल है आपका वर्ब का, आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड या क्रॉस द रोड, क्या आएगा? यहाँ पर 70 का क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ बी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ रूल के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर उसने
शुरू से लेके एंड तक देखा, शुरू से लेके एंड तक देखा। अगर कोई घटना को आपने शुरू से लेके एंड तक देखा है तो इन्फिनेटिव मतलब बेयर इन्फिनेटिव आता है। अगर आपने घटना पार्शियल देखी है, कुछ पल देखा है, मतलब कोई व्यक्ति जा रहा था, घूम रहा था और आप जा रहे थे, आधा निकल चुका था, आधा निकलने वाला था, तो आपका आएगा इन जीरो वो आएगा, पार्टिसिपल आएगी। इसमें उसने शुरू से लेके एंड तक देखा तो क्या आएगा, डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको प्रैक्टिस करना होता है बहुत ज़्यादा, तभी क्वेश्चन हो सकते हैं, अदरवाइज ये गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपको यहाँ भरना है, डिटरमिनर भरना है आपको। कौन सा करेक्ट डिटरमिनर होगा? क्वेश्चन नंबर 41, डैश द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ईच ऑफ, ऑल ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल। ऑल आएगा तभी क्या आएगा, इसमें बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। रूल है आपका मॉडल वर्ब का, यू डैश नॉट वरी, आई विल हेल्प यू। 72, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसे क्वेश्चन KBS EMRS में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ही इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग, टू आएगा, फॉर आएगा, इन आएगा, विद आएगा, तो ये क्या आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एडिक्टेड टू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, आपको भरना है, रूल है आपका इन्वर्जन का, नो सूनर डिड ही सी मी डैश ही रैन अवे। आपको भरना है करेक्ट प्रपोजिशन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देन आता है। रूल आपका डिग्री का, ही इज डैश डैश ऑफ द टू ब्रदर्स, दो ब्रदर में सबसे ज़्यादा क्या है वो, क्लेवर है, क्लेवरर है, क्लेवरर है, द क्लेवरेस्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लेवरर हो जाएगा, क्लेवरर। क्वेश्चन नंबर 76, रूल ऑफ पार्टिसिपल है। इसमें ध्यान रखेंगे, जब डिग्री दो लोगों में आती है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। वैसे नॉर्मल नहीं आता है, लेकिन दो लोगों की तुलना करी जाती है तो द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 76, रूल है आपका पार्टिसिपल का, डैश द सन बी स्टार्टेड अवर जर्नी, हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन, और राइजिंग या राइजन। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें पहले ही लिख दिया है, ये काय का रूल है, पार्टिसिपल का, ये बस लिख दिया है क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट के बेस में है, लेकिन पेपर में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ध्यान रखेंगे, आपको पेपर में रूल आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको खुद ही अंदाजा लगाना पड़ेगा यह क्या आ सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट और यहाँ का सब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल और नॉमिनेट एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाएगा। रूल आपका रिडेंसी का, विच सेंटेंस इज करेक्ट, ही रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, ही अगेन रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, ही गॉट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी। या तो रिटर्न लगाओ या करो कम बैक, लेकिन रिटर्न बैक एकदम बिल्कुल गलत है, इसका मतलब है सुपरफ्लॉ। सब्जेक्टिव का सेंटेंस है, ये ध्यान रखना, आई सजेस्ट डैट ही डैश देयर, यह क्या आएगा, गो जाएगा, गो आएगा, बेंट आएगा, ब्लू आएगा, जबकि सब्जेक्ट क्या एक वचन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गो आएगा। ये आपका सब्जेक्टिव का केस है। क्वेश्चन नंबर 79, कंपैरिजन करना है आपको, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, आई एम माई सेल्फ। इसका आंसर हो जाएगा 79 का सी, आई एम। और ये बी वाला भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों ऐसे आते हैं, इसमें वर्ब भी दी हो और केवल अकेला भी हो, तो हम वर्ब वाले को चुनेंगे, एक करेक्ट फॉर्म होती है। रूल है आपका नॉन इन्फिनिटिव का, नॉन फाइनाइट का, टू एर इज ह्यूमन डैश इज डिवाइन, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू फॉरगिव हो जाएगा। मिल्टन्स ट्रैक्ट ऑफ एजुकेशन बाज एड्रेस टू, ये किसको एड्रेस करता है, ऑफ एजुकेशन, 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल हॉर्टलिप। 82 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट दो द फील्ड वी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय सैटर्न, कौन सी बुक में लाइन बोली गई है, 82 का
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिल्टन आइक्रोक्लाइस्ट बाज रेप्लाई टू, किसके रेप्लाई में ये लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइकॉन बेस्ट लाइक। क्वेश्चन नंबर 84, एल एलिग्रो अब ओपन द इन्वोकेशन वेनिस, तो किसको ये वेनिस कर रही है? तो किसका आह्वान करती है शुरुआत में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेलंकली को जाने के लिए कह रही है। क्वेश्चन नंबर 85, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 2 डिबेट इन हेल एंड विद डिसीजन, तो कौन से डिसीजन पर खत्म होता है? 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सैटर्न सेंड सैटर्न टू करप्ट अर्थ, वो सैटर्न खुद कहता है कि मैं जो अर्थ है उसको करप्ट करने जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 86 है, विलियम ब्लैक कहता है, कमेंट करता है, ही वाज अ ट्रू पोएट ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, वो डेविल पार्टी की तरफ था मिला हुआ। तो आपको बताना है किसको सजेस्ट करता है 86 का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिल्टन अनकॉन्शियसली मेड सैटर्न द हीरो ऑफ पैराडाइज, उसने अनजाने में भूल चूक में सैटर्न को ही सबसे सर्वोपरि माना है। मिल्टन थर्ड वाइफ जो थी एलिजाबेथन माइंसलसी, हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन हिम, तो मिल्टन से कितनी साल बड़ी थी ये? आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर सी। 31 ईयर्स ओल्ड, वो 31 साल बड़ी थी, जबकि मिल्टन 54 साल का था तब उसने शादी की थी 1963 में। ब्लाइंड माउथ इन लेसिडस रेफर टू, ये किसको दिखाता है? लेसिडस में ब्लाइंड माउथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करप्ट क्लर्जीमैन को दिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 3 गॉड द फादर एंड द सन डिस्कस, किसके बारे में डिस्कस करते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैंस फॉल एंड रिडम्पशन के बारे में दिखाते हैं। 89 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 90, सैमसन एगोनिस्ट रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखा गया है सैमसन एगोनिस्ट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रीक ट्रेजेडी। ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ नून, ये किसकी लाइन है? ऑप्शन बी हो जाएगा सैमसन एगोनिस्ट में ये बोलता है। क्वेश्चन नंबर 92, मिल्टन डिफेंडेड रेजिसाइड, तो किसको रेजिसाइड के रूप में डिफेंड करता है? ये रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। ऑप्शन हो जाएगा बी। द टेंडर ऑफ द किंग्स मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 93, इन पैराडाइज लॉस्ट सिन इन द डॉटर ऑफ, किसकी ये डॉटर है सिन? 93 ऑप्शन हो जाएगा सी। सैटर्न की ये डॉटर है। लॉन्ग इज द वे एंड हार्ड दैट आउट ऑफ हेल लीड्स अप टू लाइट इज सेड बाय, ये लाइन किसकी है? 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सैटर्न की ये लाइन है। मिल्टन्स डिफेंसिव सेकंड बाज डिफेंस ऑफ, किसको डिफेंस करता है? 95 का आंसर हो जाएगा हिमसेल्फ को डिफेंड करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा अगेंस्ट पर्सनल अटैक। क्वेश्चन नंबर 96, कॉमर्स में जो अटेंडेंट स्पिरिट होती है वो दी सेकंड करती है फॉर्म ऑफ, किसको करती है? अ शेपर्ड नेम्स थायरसिस एंड एंजल रिवर गॉड अ सटायर, किसके रूप में करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शेपर्ड नेम्स थायरसिस। नेक्स्ट है आपका हर virtue and conscience of the worth that would he would be would and not unsought be born describes, ये लाइन क्या दिखाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 97 का द लेडी इन कॉमर्स की ये लाइन है। हर virtue and in conscience of her birth that would be would and not unsought be born, ये लेडी की लाइन है कॉमर्स में। मिल्टन वाज अरेस्टेड एंड ब्रीफली इम्प्रिजनड आफ्टर रेस्टोरेशन, तो कब मिल्टन को गिरफ्तार किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बड़ा मुश्किल से बच पाए थे मिल्टन। माई सेल्फ एम हेल अटर्ड बाई सैटर्न, ये कौन सी बुक में लाइन बोलता है? 99। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक नंबर 4। द मीटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट
इसका मीटर क्या है पैराडाइज लॉस्ट का, आपको ये बताना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ब्लैंक वर्स। रिकैलिसिट्रेंट का मतलब आपको बताना है, इसका बताना है आपको, इसका मीन्स क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक प्रकार का हठी जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेटली डेफिनेट और अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 102 चूज द करेक्ट मीन्स क्या है। हार्श क्रिटिसिज्म का मतलब बताना है, जो सेंसर करता है, इसका मतलब बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑब्लोकी। ऑब्लोकी मतलब होता है कटी निंदा या बदनामी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 103 परफेक्टली डिस्क्राइब्स एक्शन, तो किस एक्शन को ये दिखाती है आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एज एन रूटीन विदाउट रियल इंटरेस्ट। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बट रूटीन वर्क के लिए दिखाती है। बे मतलब औपचारिकता जैसे बोलते हैं, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंग्यून का मतलब क्या होता है। सेंग्यून, सेंग्यून बहुत अच्छा वर्ड होता है सेंग्यून। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक कॉन्फिडेंट होता है। परनीसियस, परनीसियस का मतलब बताना आपको क्या होता है। परनीसियस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाईली इंजूरियस और डिस्ट्रक्टिव। क्या होता है इसका हिंदी मतलब घातक, हानिकारक, धीरे धीरे नष्ट करने वाला। क्वेश्चन नंबर 106 टू बी ऑब्फ्यूकेट इज, इसका मतलब क्या होता है। इसका हिंदी मतलब होता है जानबूझकर उलझाना या अस्पष्ट करना, भ्रमित करना जिसे बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेक अप सिक्योर और कंफ्यूज करना किसी को। क्वेश्चन है 107 इफेमेरल या अपोजिट ऑफ, इसका बताना आपको, अपोजिट वर्ड बताना है। इसका मतलब होता है क्षणभंगुर। क्या होता है क्षणभंगुर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इटर्नल। सुपर सीरियो रेपिटियस एक्ट डन, इसका जो मतलब है ये क्या दिखाता है, किस रूप में एक्ट करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सेक्रेटरी और अवॉइड नोटिस, मतलब ये गुप्त रूप से काम करता है। इक्वांटिटी, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का मतलब बताना आपको क्या होता है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कामनेस एंड माइंड अंडर स्ट्रेस। इसका मतलब होता है बिल्कुल शांत, मन की स्थिरता, तनाव से बिल्कुल परे। क्वेश्चन है टू प्री बेरिकेट का आपको बताना है, इसका मतलब क्या होता है। टू प्री बेरिकेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवॉइड टेलिंग द ट्रूथ बाई मिसलीडिंग। इसका मतलब होता है टाल मटोल करने वाला, गोल मोल घुमाने वाला। नेक्स्ट आपका गर्ल्स वर दीज पेन नेम फॉर द अर्ली प्लेज जॉयसलीन जैसे बिलारूबिन। आंसर सिंपल है जॉनसन जॉन हो जाएगा इसका। द एंड ऑफ द चैप्टर इज द फाइनल फॉरसाइट सागा का फर्स्ट नोवेल बताना आपको, फर्स्ट नोवेल कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द मेड इन बेटिंग। इसका क्या नाम था, पहला था। इसका जो क्रम होता है वो आता है आपका मेडिंग इन बेटिंग जो 1931 में आया था, फ्लोरिंग बाइल्डरनेस जो 1932 में आया था, ओवर द रिवर जो लास्ट में आया था वो आपका 1933 में आया था। तो इसका क्रम था 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 118 लॉयल्टीज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, ये किसको दिखाती है, इसकी थीम क्या है। आंसर ऑप्शन नंबर ए थेफ्ट ऑफ मनी एट रेस मीटिंग, रेस मीटिंग। गार्ड्सवर्दी रिफ्यूज्ड नाइटहुड, तो नाइटहुड को कब त्याग देता है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, और कहीं कहीं किताबों में 17 भी मिल जाएगा, इसलिए आपको लड़े झगड़े नहीं बिल्कुल। और जहाँ मैंने इसको रिसर्च किया है तो 1918 पाया है और 17 भी पाया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक किताबों में 18 ही दिया है। आप इसको अच्छे से एलोबरेट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। मेरे हिसाब से तो 18 होना चाहिए, बाकी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 द फ्यूजिटिव 1913 इज अ प्ले अबाउट ए वुमेन, तो किसके बारे में बताता है फ्यूजिटिव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द लीव्स हर हस्बैंड, अपने पति को छोड़ देती है और
अकेली रहती है और डिस्ट्रॉय बाय सोसाइटी, सोसाइटी की तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया है उसको। क्वालिटी, ये क्वालिटी है, इस शॉर्ट स्टोरी पोएम है इसकी गर्ल्स वर्दी की, आपको बताना है किसके बारे में बताती है, शॉर्ट स्टोरी है ये। क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा बी, ये जर्मन बुट मेकर र्यून्ड आई मैकेनिज्म के बारे में बताती है। अ बिट ऑफ लव, ये 1915 में आया था। ये कहाँ सेट होता है, लंदन, रिमोट डेवोनशायर विलेज, कहाँ होता है, पेरिस, मैनचेस्टर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रिमोट डेवोनशायर विलेज में सेट होता है। क्वेश्चन है कि आयरन हेरोन सम फॉरसाइट फर्स्ट वाइफ लेटर मैरिज, पहले तो शादी करता है इससे, बाद में किससे शादी करता है, शादी करती है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यंग जॉली से शादी करती है अंत में, और बाद में इसी के साथ रहती है। क्वेश्चन नंबर 124, गर्ल्स वर्दी फर्स्ट बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, तो किसका ये फर्स्ट प्रेसिडेंट था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेन इंटरनेशनल का, ऑप्शन बी हो जाएगा पेन। पेन का ये क्या था, ये प्रेसिडेंट था जो 1921 में बना था। क्वेश्चन नंबर 125 और लास्ट क्वेश्चन है, द डार्क फ्लावर 1913 इज ए नोवेल डीलिंग विद, किसको दिखाता है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लव इन 3 स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ, ये लव की 3 स्टेज के बारे में बताता है। ये हमारा 125 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था जो ईपीटीजीटी पर बेस्ड है। क्वेश्चन का लेवल आप अच्छे से एवेल्यूएट कर पा रहे होंगे, कितना अच्छा लेवल है इनका, और आपको इसको कमेंट में बताना कि इसका लेवल कितना अच्छा है या कितना बुरा है। आप ईमानदारी से आपको इसको एलिब्रेट करेंगे। और अगर आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है इसको पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप कमेंट भी जरूर करें कि आपका स्कोर क्या बनना है। और आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं और मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि आप देख ही नहीं रहे हैं तो क्या बनाऊँ। अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आना बहुत मुश्किल है। लेकिन कल आपको एक वीडियो मिलेगी, मास्टर क्लास होगी, मैराथन क्लास होगी जो ईपीपीजीटी की जितने भी राइटर हैं पीजीटी में उनके ऊपर बेस्ड है। 500 फैक्ट बेस इंपोर्टेंट लाइंस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बस देखना है, इसमें आपको फालतू टाइम खराब नहीं किया जाएगा। कोशिश है 1.5 घंटे या 2 घंटे में से पहले वो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, तो उसको देखना ना भूलें। तो मिलते हैं कल पीजीटी के जो मास्टर क्लास है मैराथन क्लास में, और चैनल को नहीं किया तो जरूर कर ले सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।